सो हेलो गाइस, ये हमारा दूसरा वीडियो है। हमने पार्ट वन हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। सो आप पार्ट वन देख सकते हो, ये उसी का कंटिन्यू है। तो इसमें मैं इन शॉर्ट अपने जो पॉइंट्स है, नोट्स है, जो मैंने अभी तक में ट्रेडिंग में एक्सपीरियंसेस है, वो मैं पॉइंट्स पॉइंट्स जैसा लिखते जाता हूँ अपने नोटबुक में। तो मैं वही आपको आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप कैसे आपके बेनिफिट में भी आप भी अपने पॉइंट्स बना सकते हो। आप भी अपने नोटबुक में लिख सकते हो, अपने जर्नल में लिख सकते हो। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर एक रेजिस्टेंस जोन या लाइन एंड वहाँ से बहुत बार रिजेक्शन आया है, वहाँ पे उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है मार्केट, तो वहाँ से बहुत चांसेस है कि है ना, वहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया। इस लाइन के ऊपर मार्केट बहुत ट्राई किया था ऊपर क्लोज देने का, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम देख लो। इस लाइन के ऊपर मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार गैप अप ओपन हुआ, रिटेस्ट भी गए, तो भी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो यहाँ से अगर बार बार रिजेक्शन हो रहा है और फिर ये स्विंग के नीचे भी चला गया, यानी इसका मतलब है कि जो आपका ट्रेंड था, जो अपर साइड का जो ट्रेंड था, वो चेंज हो चुका है और अभी यहाँ से एक नया बियरिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। वैसा ही अगर इसमें भी होता है कि अगर एक बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार एक, ये तो रेजिस्टेंस का हो गया, बार बार सपोर्ट ले रहा है, फिर अगर ऊपर चला जाता है तो वहां से एक अपर साइड का भी एक ट्रेंड बन सकता है शॉर्ट में। यानी आपको स्विंग्स देखने पड़ते हैं। अगर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है तो वहां से जो आपका ट्रेंड है वो भी चेंज हो सकता है। फिर आपका नेक्स्ट है, फिर पहले नॉर्मल क्वांटिटी, यानी अगर आप बिगनर हो तो मैं तो बोलूँगा कि सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेडिंग करो। पर अगर आप यानी हो चुके 6 मंथ हो चुके हैं, 1 ईयर, या फिर ऐसा कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, अच्छा खासा टाइम आपने स्पेंड किया मार्केट के साथ, तो आप है ना पहले एक लॉट के साथ जा सकते हो। फिर क्या होता है पता है कि देखो, यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे आपने सेल किया, इनसाइड कैंडल दिखी, यहाँ पे आपने सेल किया, सिंगल एक लॉट यहाँ पे सेल किया आपने। फिर यहाँ पे एक सेकंड अपॉर्चुनिटी देखी, आपका एन पैटर्न बना था, तो आपने यहाँ पे सेकंड लॉट ऐड किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट किया, यहाँ पे सेकंड लॉट ऐड किया। ऐसा करके आप कंफर्मेशन पे जब 100% कंफर्म हो जाए, तब तभी आप सेकंड लॉट ऐड करना, वरना सिंगल नॉर्मल क्वांटिटी से ही आप ट्रेड करना। नॉर्मल क्वांटिटी से भी अच्छा खासा बड़ा ट्रेंड मिल सकता है आपको। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल क्वांटिटी से पहले ट्रेड करना है, फिर अगर कुछ दिखा, एज दिखा, अपॉर्चुनिटी दिखी, तभी सेकंड लॉट ऐड करना है। कंफर्मेशन हुआ कि भाई हाँ ट्रेंड सही जा रहा है, तब जाके सेकंड लॉट ऐड करना है, वरना नॉर्मल क्वांटिटी से ही वो ट्रेड करना है। और उसमें नॉर्मल सेकंड लॉट ऐड करके तब भी स्टॉप लॉस आपका मिनिमम ही होना, यानी जो आपका रेगुलर स्टॉप लॉस होता है उतना ही होना चाहिए। स्टॉप लॉस कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे कि अगर रेगुलर डेज में आप 200 का स्टॉप लॉस लेते हो, तो आप सेकंड लॉट ऐड करके आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट करके आपका स्टॉप लॉस 200 तक का ही होना चाहिए। फिर थर्सडे को भी थोड़ा ट्रेडिंग। फिर बात आती है एक्सपायरी डे की। एक्सपायरी डे के दिन भी आपका मार्केट ट्रेंडिंग होगा। फर्स्ट 1 आवर में, 2 आवर्स में ट्रेंडिंग हो सकता है, उसके बाद पूरा वॉलेटाइल हो सकता है। यानी अगर एक बड़ा ट्रेंड दे दिया ना, उसके बाद भी वॉलेटिलिटी हो सकती है। आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते, आप ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि मार्केट थर्सडे को, यानी नॉर्म कोई भी दिन कैसे रिएक्ट करेगा। पर ऐसा मोस्ट ऑफ, ये मेरा पॉइंट था, एक्सपीरियंस था नॉर्मल, मैंने एक्सपीरियंस किया था कि भाई एक बार ट्रेंड हो गया, मार्केट ने एक बार एक ट्रेंड दिखा दिया, उसके बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है या फिर वोलेटाइल हो जाता है थर्सडे के दिन, क्योंकि तब एक्सपायरी होती है, तो प्रीमियम जल्दी ही डाउन हो रहे होते हैं। तो तब सेलर्स को भी प्रॉफिट, पहले सुबह सुबह बायर्स को प्रॉफिट मिल गया कि फिर दोपहर दोपहर से सेलर्स को प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। फिर फिर जैसे कि एक ये था कि हमें, यानी सिर्फ थर्सडे को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है कि एक्सपायरी है तो प्रीमियम कम मिलेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। अरे फ्राइडे को भी इतने बड़े बड़े मूव आ सकते हैं। कल की बात देख लो, मैंने क्या सोचा था कि फ्राइडे को, थर्सडे, ये थर्सडे था, थर्सडे के दिन मैंने ट्रेड लिया था, कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं, मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। मेरा स्टॉप लॉस वगैरह सब कंट्रोल में था, उसका प्रॉब्लम नहीं था, स्टॉप लॉस भी लिमिटेड ही था मेरा। पर मैंने क्या सोचा कि भाई फ्राइडे को मेरा नॉर्मल ये था कि मैं थर्सडे को ट्रेडिंग कर लिया, फिर फ्राइडे को नहीं करता था क्योंकि प्रीमियम्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते थे। पर फ्राइडे को भी ये
1800-700 पॉइंट का मूव हो गया था, यहाँ से गैप अप ओपन होकर 700-800 पॉइंट का मूव हो गया था। यानी आपको हर एक डे, कोई भी दिन आपका मोमेंटम हो सकता है। आपको किसी भी दिन, आपको रेगुलरली पाँचों के पाँचों दिन ट्रेडिंग करनी है, स्टॉप लॉस में वो कंट्रोल में रखना है, और पाँचों दिन को स्पेशल और इम्पोर्टेंस देना है, और नॉर्मल रेगुलर डेज की तरह ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि भाई आज कल बड़ा मोमेंटम हो सकता है तो आप बड़ा स्टॉप लॉस दे दोगे, नहीं। आपको पाँचों दिन अपने सिस्टम को फॉलो करना है, अपने प्री मार्केट सिस्टम को फॉलो करना है, प्री मार्केट रूल्स को एक बार पढ़ना है, और रूल्स को पहले ट्रेडिंग करने से पहले एक बार पढ़ना ही पढ़ना है कि आपके जो रूल्स है, पर्सनल रूल्स है, उनको पढ़ना ही पढ़ना है एक बार, और उनको स्ट्रिक्टली, वेरी वेरी स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना है। फिर ऑप्शंस में क्या होता है पता है क्या? ये देखो यहाँ पे है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ना, 15 मिनट्स नहीं, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल, यहाँ पे एन पैटर्न भी बना था एक ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके एन पैटर्न, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल भी बना था, तो यहाँ पे एन पैटर्न बना था। तो ऑप्शंस में क्या होगा ना, आपका यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आपके, यहाँ पे एज दिखा आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शंस में, आपका जो प्राइस यहाँ पे अगर यहाँ से छूट गया, जैसे कि यहाँ पे 30 रुपीज़ चल रहा था, यहाँ पे अगर सोचो कि यहाँ पे 30 रुपीज़ चल रहा था, मार्केट 50-60 तक जा रहा है, बहुत चांसेस है कि वो नीचे आएगा, आपके प्राइस पे आएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, यानी ना आपका सिर्फ एग्जैक्टली 30 नहीं मिल सकता, अपन 35-40 ऐसा आसपास मिल सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। पर आपको यहाँ पे रिटेस्ट हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ भाई प्राइस तो सही जा रहा है, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपका छोटा सा स्टॉप लॉस एसएल रहेगा, और फिर वो बड़ा, यानी 1:10 1:15 भी जा सकता है अगर आपने ढंग से एंटर की हो। तो ऑप्शंस में बहुत बार चांसेस होते हैं कि रिटेस्ट करता है, जो प्राइस पे आपको लग रहा है कि भाई ये प्राइस बराबर, ऐसा करके छूट, ऐसा फोमो में आके एंटर नहीं हो जाना है, आपको वो प्राइस वापस मिलेगा। फिर तुम्हें प्राइस एक्शन देख के ऑप्शन में लिमिट ऑर्डर लगाना है, ना कि ज़्यादा खास। फिर ऑप्शन में प्राइस एक्शन देख के एंटर करना है। यानी ऑप्शन में क्या होता है, कभी कभी हम डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट 35 का ले लेते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट 25 का वेट कर रहे थे को 25 आएगा। ऐसा नहीं करना है, आपका ना 30 का लेना है, बीच का कुछ लेना है, तब जाके वो, जैसे कि यहाँ पे हो गया, ये रिटेस्ट करने के लिए आया, तो आपको यहाँ पे 30 का लिमिट ऑर्डर लगाना है। कभी भी ऑप्शन में याद रखना, स्टॉप लॉस में भी लिमिट ऑर्डर लगाना है, एंट्री करते वक्त भी लिमिट ऑर्डर ही लगाना है। रेंडमली कहीं पे भी एंटर नहीं हो जाना, नहीं तो फिर वो आपको करना होगा 35 पे और वो होगा 45 पे, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पे 30/25 भी रहा तो आपका 15-20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो जाएगा। इतना बड़ा एसएल नहीं देना होता है इतने छोटे प्रीमियम में। तो फिर आपका लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ पे बीच का कहीं पे 35 ऐसा कुछ आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अगर 30 का स्टॉप लॉस, तो 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाता है वैसा करके। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, एकदम बीच में कहीं पे आपको लिमिट ऑर्डर लगाने का है ऑप्शन के लिए। फिर कभी कभी क्या होता है, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं पे कुछ काम आ गया है, तो आप क्या करते हो, लैपटॉप वगैरह से पूरा देख लिया चार्ट्स वगैरह, उसके बाद फ़ोन में से ट्रेडिंग करना शुरू करते हो, यानी फ़ोन में चार्ट्स वगैरह खोल के फिर फ़ोन में से शुरू करते हो। तो आप वो करो, उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपने जो रेगुलर एनवायरनमेंट होता है ना, वहीं पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो आपको ट्रैवलिंग करते टाइम बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क चला जाता है या फिर कोई ग्लिच आ गया, कुछ आ गया, तो आपके सिचुएशन, एक तो आप पहले ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहती है, एक तो मार्केट पहले से अनकंट्रोलेबल है और ऊपर से आपकी सिचुएशन में अनकंट्रोलेबल हो गई, तो फिर तो हो ही गया काम आपका। इसलिए बेस्ट होता है अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, अपना जो एक रेगुलर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। और अगर इन केस अगर कहीं ट्रेड में हो और आपको बाहर जाना में पड़ रहा है ना, तो आप ये कर सकते हो कि आप पहले से चार्ट्स में लेवल मार्क करके रखो आपके फ़ोन में। ये एक लेवल हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये सपोर्ट लेवल हो गया, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए ना, इनको है ना मार्क करते चलो मोबाइल फ़ोन के चार्ट्स में, उनको सेव कर लो, उसके बाद बाहर निकलो। डायरेक्टली ऐसा रैंडमली निकल जाने का, पहले चार्ट्स वगैरह थोड़े मेंटेन कर लेने के, उसके बाद निकल सकते हो। फिर
फिर जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो स्टॉप लॉस में क्या होता है, एक ट्रिगर प्राइस होता है और एक एंट्री प्राइस होता है। तो ट्रिगर प्राइस और एंट्री प्राइस के बीच में जैसे कि 14.1 का आपका ट्रिगर प्राइस हो गया और 14 का आपका एसएल हो गया, तो आपको क्या करना है कि 14 यानी 10 से 15 रुपए का तो भी आपको एसएल का वो देना है, रेंज देनी है कि भाई इस रेंज में आपको हमारे को कोई भी प्राइस में हमको मिल जाएगा, हम सेल कर देंगे। जैसे कि 14.15, 14.2 ये आपका ट्रिगर पॉइंट होगा और 14 रुपीज़ का आपका एसएल होगा। ऐसा करके ये 10 to 20 पैसा जो आपका मिलता है, इसके बीच में कहीं पे भी कोई बायर होगा उसको हम सेल कर देंगे। ऐसा करके ये आपका एग्जिट प्लान होता है। तो आपको मिनिमम 15 to 20 पैसा देना पड़ता है ऑप्शन में। फिर गो विद द फ्लो, कभी भी ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये याद रखना। मार्केट में सबसे बेस्ट चीज़ होती है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो भी आप ट्रेंड, जो भी मार्केट जिस भी ट्रेंड में जा रहा है वो आपका फ्रेंड है। आपको उसी ट्रेंड में ट्रेड लेना है। वो विद द फ्लो, और मार्केट को डिसाइड करने दो कि भाई किस फ्लो में जाना है। तुम डिसाइड करो कि भाई इसके बाद ये नीचे चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट जा रहा है ऊपर तो फिर आपको ऊपर के ट्रेड लेने, मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर आपको नीचे के ट्रेड लेने के। और ये मार्केट को डिसाइड करने दो कि मार्केट को किस साइड जाने का है। गो विद द फ्लो एंड लेट द मार्केट डिसाइड द फ्लो, बेसिक है। और फिर एक दूसरा था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। फिर कभी कभी क्या होता है, आप सेलिंग यानी मार्केट क्या दिखा रहा होता है कि वो सेलिंग में जा रहा है, तो एकदम धीरे 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 करके सेलिंग हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे हो गया, एकदम बेस्ट एग्जांपल हो गया यहाँ पे। आपने क्या किया, यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ब्रेकआउट दे दिया, रिटेल्स दे दिया, फिर यहाँ से एकदम धीरे 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 करके सेलिंग हो गया। जब भी मार्केट में धीरे धीरे सेलिंग हो, समझ जाना कि कुछ डाउटफुल है, यानी इतना स्ट्रांगली सेलिंग, इतना स्ट्रांग सेलर्स है नहीं, क्योंकि मार्केट में सेलिंग है ना बहुत तगड़ी और एकदम फास्ट होती है। सेलिंग इतनी फास्ट होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो सेलिंग, इसे कहते हैं सेलिंग, एकदम फास्ट से गिरते हैं मार्केट। कभी भी सेलिंग होगा ना तो एकदम फास्ट तरीके से गिरेगा, सोचेगा ही नहीं, एकदम खपागा डायरेक्ट, यानी लोअर लॉस बनाते जाएगा। ये सेलिंग यहाँ पे हो गई, ये देखो। चढ़ने के टाइम भी ऐसा ही होगा अगर स्ट्रांग हुआ तो, पर सेलिंग सबसे फास्टेस्ट होता है और सेलिंग में सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं। प्रीमियम में ना सेलिंग में सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना पी के साइड के, अगर एक दो ट्रेड आप कंपेयर करोगे ना सी के साइड से, तो पी के साइड में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि पी के साइड में सडन मोमेंटम होता है, एकदम सडन मोमेंटम, यानी लोअर लोस फटाफट बनते हैं। तो आप यानी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं पैनिक सेलिंग सेलिंग हो जाती है। अगर नॉर्मल सेलिंग हो रही है उसमें क्या लोग पैनिक हो गए कि यार सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो फिर और पैनिक सेलिंग हो जाती है तो और गंदा हो जाता है, शॉर्ट कवरिंग हो जाती है, तो फिर और बड़ा ट्रेंड मिल जाता है। इसलिए पी की साइड में कभी भी ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं। फिर फिर कभी कभी क्या होता है, मार्केट में ना कोई पैटर्न बना रहा होता है, मार्केट कोई रेंज बना रहा है या फिर कोई पैटर्न बना रहा है। जैसे कि सिंपल हो गया है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, एग्जांपल दे रहा हूँ। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा था मार्केट। तो हमको क्या लगेगा कि भाई चलिए ऐसा ऐसा करके डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ऐसा नहीं होता ब्रो। आपको मार्केट का पहले ब्रेकआउट देखना पड़ेगा कि किस साइड ब्रेकआउट दे रहा है, किस साइड कैंडल क्लोज कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी दिया, कैंडल क्लोज भी किया, एक रिटेस्ट भी दिया, उसके बाद नीचे गिर रहा है। यानी आपको ये देखना पड़ेगा अंदर ही, मार्केट के अंदर। नहीं तो आप यहाँ पे इसी डब्ल्यू पैटर्न बन रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गया तो आपने यहाँ पे एक एंटर कर दिया होता था बिना ब्रेकआउट के, बिना ब्रेकआउट और क्लोजिंग के। कभी ब्रेकआउट होता है उसके बाद क्लोजिंग होने दो कैंडल की, क्योंकि कभी फेक ब्रेकआउट भी बहुत होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट का किया, अपन क्लोजिंग नहीं दे पाया, नीचे आ गया, तो इससे अच्छा पूरा ब्रेकआउट होने दो। फिर जब क्लोजिंग दे, जैसे कि आप क्लोजिंग दे दे उस स्विंग के ऊपर, या फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दे, उसके बाद एंटर करना है। देखो फिर एक बात है कि कितना भी श्योर हो, मार्केट मार्केट पे कभी भरोसा मत करो,
कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे ही जाएगा, कभी भी नहीं। मार्केट का यही तो बेस्ट चीज़ है कि वो एकदम रैंडम है, एकदम अनसर्टेन है, कुछ 0% अनप्रिडिक्टेबल है। आप यानी खाली वो होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ भाई ऊपर जा सकता है, चांसेस है, वरना आप 100% बोल नहीं सकते कि भाई ऊपर जा ही सकता है, ऊपर जाने ही वाला है, ऊपर जाएगा ही ऐसा करके। मार्केट में एक ही चीज़ है कि आपके रूल्स जो है वो 100% आप फॉलो करने लग गए। वही एक चीज़ है जो आप उसी पे आप कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो अपने कि हाँ भाई मैं अपने रूल्स तो 100% फॉलो करूँगा ही, और कुछ हो ना हो मेरे रूल्स में 100% फॉलो करूँगा। मार्केट कैसा भी जाए मेरे को फ़र्क पड़ता ही नहीं, ऊपर जाए नीचे जाए, पर मैं अपने रूल्स फॉलो करूँगा तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैं वही कर भी सकता हूँ, क्योंकि मैं ना मार्केट का फ्लो डिसाइड कर सकता हूँ, ना मार्केट की ट्रेंड डिसाइड कर सकता हूँ। मेरे लिए बेस्ट चीज़ होगी कि भाई मैं अपने रूल्स फॉलो करूँ, उनको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ, और उन पर कॉन्फिडेंट रहूँ, उन पर प्राउड करूँ कि भाई हाँ मैंने रूल्स फॉलो किए थे ऐसा करके। ना प्रॉफिट लॉस पे, ना रिस्क रिवॉर्ड पे मैं खुश रहूँ, मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, उस पर खुश रहूँ, उस पर प्राउड करो, तो बेस्ट चीज़ होगी, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। फिर मोस्ट ऑप्शन का फिर बाकी के पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।